तो जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें आजाद सर एयरफोर्स आईसीजी जीडीडीबी के पिछले 15 साल के एक्सपर्ट इंग्लिश के, कार्तिकेय सर फिजिक्स के एक्सपर्ट, आलोक सर ये मैथ्स के एक्सपर्ट, और मैं अपने आप में अर्थमेटिक और रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मैं एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, अच्छा स्टूडेंट मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो दोस्तों, हम आपके बीच में इसलिए आज आए हुए हैं कि क्योंकि आपको पता है कि आईसीजी जीडीडीबी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म का डेट आ चुका है, एग्ज़ाम का डेट लगभग क्लियर है, जो सौरभ सर ने आपको बता दिया है। 2 डेट हम संभावित रखा गया है। तो मिला जुला करके कितना दिन हमारे पास है? 90 दिन। यस बिल्कुल। तो इस 90 दिन में क्या ऐसा किया जाए, हम और हमारी पूरी टीम क्या प्लानिंग लेकर आई है, क्या हम लोग आपके लिए ऐसा करने वाले हैं जिससे श्योर शॉट सिलेक्शन, जैसा हमारा पिछले 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम जब से डिफेंस सेक्टर में आए हैं वैसे उत्तर भारत को डिफेंस का DMKC ने सिखाया है सर। बिल्कुल, ये पता है, उत्तर भारत को मैं कह सकता हूं कि जो डिफेंस सेक्टर में, मतलब मुझे तो लगता है कि MKC ने अमूमन हर, मतलब कि लगभग पूरे उत्तर भारत में बताया कि ये कोस्ट गार्ड क्या होता है, ये एयरफोर्स क्या होता है। सही बात है। तो ये एग्जैक्ट बात है और हमारा सौभाग्य, थोड़ा बहुत जानते थे, एनडीए वगैरह जानते थे लोग, बिल्कुल, लेकिन आईसीजी क्या है, उसमें जीडीडीबी क्या है, ये कोई नहीं जानता था। इन सब कंपटीशन के बारे में अगर मैं एक माइक लेकर के निकलूं और इलाहाबाद में पढ़ाने वाले टीचर से बात करूं तो कहेंगे यार ये भी कोई पोस्ट होती है क्या? मतलब सही बात है। ये बड़ी रोचक बात है दोस्तों, ये हंसने वाली बात नहीं है, हम लोग हंस के बता रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोगों में सबसे सीनियर आजाद सर हैं और इनका एयरफोर्स में एक दावा भी रहता है और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस है। बच्चे कहते भी हैं कि सर जो पढ़ा देते हैं और जो कह देते हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप आईसीजी जीडीडीबी के बच्चों के लिए? जी सर, थैंक यू सर जी। सर जी देखिए, आईसीजी को अगर हम देखें सर जी, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सर जी, हाँ, सबका लेवल ठीक ठाक आता है। क्वेश्चन का लेवल सर जी, हाँ, एयरफोर्स को अगर मैंने कंपेयर किया सर जी, मैंने नेवी को कंपेयर किया, तो इसका जो लेवल है सर जी बड़ा ठीक ठाक है सर जी, अच्छा क्वेश्चन पूछता है सर जी। हाँ, इंग्लिश की मैं बात करूं तो आते तो है सर जी 15 क्वेश्चन, हाँ, पैसेज नहीं आता है, हाँ, PQR से नहीं आता है, बाकी सेम वही जो एयरफोर्स में वही इसमें आता है जी, सेम पैटर्न, हाँ, लेकिन लेवल बड़ा हाई रहता है सर जी। अच्छा, मतलब एयरफोर्स वाई ग्रुप की अपेक्षा इसका लेवल हाई रहता है। आप कह लीजिए सर जी एयरफोर्स नेवी, हाँ, दोनों में इंग्लिश वही आती है, सेम पैटर्न, लेकिन इसका जो मैंने अभी देखा 2 साल से इसका जो स्टैंडर्ड सर जी, हाँ, लेवल क्वेश्चन का जी, क्वेश्चन पूछा जाके नाउन से ही, हाँ, लेकिन उसका लेवल काफी बढ़ा देता है सर जी। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर बच्चा कायदे से नहीं पढ़ा है, डीप स्टडी नहीं किया है, तो फिर वो सतही ज्ञान के आधार पे आईसीजी जीडीडीबी नहीं क्वालिफाई, हवा में कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो क्या लेकर आ रहे हैं सर? बड़ा लंबा अनुभव सर जी, जैसे वैकेंसी आ गई सर जी, इस बार सर जी बड़ी अच्छी बात है कि जीडी और डीबी सर जी दोनों आए हैं। डीबी सर सौरभ सर ने कहा था, मैंने भी एक वीडियो बनाया था और हम लोगों ने इस बार ये कहा था कि इस बार डीबी आना है इसमें। देखो दोस्तों, ये भी आप ध्यान दिया करिए कि जो हम लोग, मतलब सौरभ सर तो हम लोग के मेंटर हैं एक तरीके से, हमारे साथ वो डिफेंस के मामले में वास्तव में जो वो कह देते हैं रिजल्ट की डेट से लेकर वैकेंसी तक होना ही होना है। तो हम दोनों लोग, मतलब सर ने कहना है, फिर बाद में मैंने भी ये बात बताई थी कि नहीं 100% इस बार डीबी भी आया। यस सर, आया जी सर। तो सर जी जैसे जीडी और डीबी सर जी, जीडी में जो ग्राउंड ड्यूटी है सर जी आपका, तो जीडी में सर जी इंग्लिश का रोल है और डीबी में सर जी इंग्लिश का रोल दोनों में है सर जी। जी हाँ। तो इंग्लिश आता है केवल सेक्शन 1 में जी, सेक्शन 1 में सर जी इनके 5 सब्जेक्ट हैं सर जी। हाँ, इंग्लिश का रोल है कि भाई 15 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ जी, क्वेश्चन आता है ठीक ठाक, मतलब वही जो आप एयरफोर्स नेवी में देखते हो, लेकिन क्वेश्चन को जो लेवल है, मैंने फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये बहुत हल्का नहीं होता है। 15 में से अगर आप 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने आप में आपकी इंग्लिश अच्छी मानी जाएगी, और 15 में 12 करने के लिए आपको अच्छी स्टडी करना होगा। तो आप कैसे कराएंगे इसको बच्चों? सर मैंने देखा जैसे कि एयरफोर्स में सर जी, नेवी में तो लड़का अगर नॉर्मली पढ़ लेता है सर जी, तो लगभग एयरफोर्स में 20 में से 12-14 नंबर पा लेता है सर जी। वही कंडीशन सर जी नेवी में है। आईसीजी में सर जी इसको पूरा पढ़ना है सर जी, हाँ, मतलब इसको इंग्लिश सर जी एक डीप स्टडी करना है सर जी, और सारे सेक्शन इंग्लिश में जितने टॉपिक्स सर जी हम एयरफोर्स में बताते हैं भाई ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, वहाँ से आ जाता है। आईसीजी में सर जी ऐसा नहीं है जी, हाँ, आईसीजी में उसको पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा सर जी। ओके, और सबसे अच्छी बात है 90 दिन अपने पास अभी हैं जी, हाँ, तो पूरी इंग्लिश 90 दिन में पढ़ी जा सकती है सर जी। तो अगर कोई बच्चा MKC कैंपस में आ करके आपकी शरण ले ले, तो क्या आप उसे ये फुल प्रूफ गारंटी देते हैं कि इस 90 दिन अगर वो आपको फॉलो कर ले तो इंग्लिश में आप मैक्सिमम, मैं 100% की बात नहीं करता क्योंकि 100% 12 नंबर
के प्लस आ जाएगी। मतलब आप ये वादा कर रहे हैं 15 में से। बच्चों हम से। गारंटी मतलब लिख के दे सकते हैं तो उसको। दोस्तों देखिए, ये बहुत लंबा अनुभव आजाद सर का है और वास्तव में मैंने इस बार भी देखा है कि जो कह देते हैं, हम लोग तो बच्चों को ही पहचान लेते हैं दोस्त। एग्जाम के पहले ही हम लोग डिस्कस करने लगते हैं बच्चों के बारे में, यस सर, किसका यस। हो रहा है किसका नहीं हो रहा बेशक, है। बेशक, ये बेशक। अपने आप में बड़ी मतलब कि ये कि मेहनत और जो लंबी लगन जो बच्चों के साथ लगे रहना होता है, उसी से हम लोग जान पाते हैं। यस सर, यस तो सर, ये आजाद सर हम लोगों में सबसे सीनियर है, सबसे लंबा अनुभव इनका एयरफोर्स फील्ड को लेकर के है। तो आजाद सर, जैसे आपका सब्जेक्ट तो हो गया, यस सर। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने देखा कि बच्चों के बीच में भी और मतलब कि बाहर जो बच्चे हैं Yes, उनके sir. बीच भी फिजिक्स को लेकर एक डर सा व्याप्त है। तो Yes, ऐसा sir, yes, क्या sir. है सर फिजिक्स में? सर जी, जैसे मैं आईसीजी की बात करूं सर जी, तो आईसीजी में सर जी सेकंड पेपर होता है सेक्शन 2 जी, उसमें सर जी मैथमेटिक्स और और फिजिक्स physics। 25 क्वेश्चन अच्छा, सर ये जी। इम्पोर्टेंट बात ये है। यस सर। हाँ। तो सर जी सेक्शन 2 में जो फिजिक्स आता है सर जी, मैं आपको बता दूं, जैसे नेवी में 25 क्वेश्चन आता है सर जी, 25 क्वेश्चन आता है आपका इसमें एयरफोर्स में भी आता है, और 25 ही आता है आईसीजी में। जी, सबसे हाई लेवल का फिजिक्स आता है सर जी आईसीजी में। आईसीजी में। इससे थोड़ा सा डाउन नेवी में, जी। उससे थोड़ा सा डाउन एयरफोर्स में। एक्स ग्रुप में। बच्चे एयरफोर्स, यस सर, जी। एक्स ग्रुप में। एयरफोर्स में बच्चे सर जी मैक्सिमम मैं देखता हूँ कट ऑफ नहीं क्वालिफाई करते हैं एक्स में। जी, अभी अंदाजा लगाएंगे कि जब ये एयरफोर्स का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं सर जी, उससे कहीं ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है सर जी आईसीजी के फिजिक्स का सर जी। जी हाँ। तो इसके लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं फिजिक्स के एक्सपर्ट कार्तिकेय सर। Yes, तो हम जानना चाहते हैं कार्तिकेय सर, आप बच्चों के मन से जो लेवल सर ने बताया फिजिक्स Yes, का, sir, वो तो बिल्कुल। आपने भी देखा, आप तो Yes, फिजिक्स sir. के एक्सपर्ट हैं, Yes. तो आपको आइडिया है। तो बिल्कुल, sir. कैसे आप उस लेवल तक बच्चों को ले जाएंगे और कैसे आप फिजिक्स को ईजी बनाएंगे? तो सर अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में चीज़ें फिक्स हैं, जी। चैप्टर फिक्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आने हैं पूरे। जी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फॉर्मूला क्लियर है, तो ये बातें इजी हो जाता है बच्चों को समझने में, क्वेश्चन किस चैप्टर से जी आया। हाँ। अगर बच्चे क्वेश्चन किस चैप्टर से अगर ये समझ लेते हैं तो सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, बस उनको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो एयरफोर्स के बच्चे हैं वो सेक्शनल कट ऑफ जो 8 या 7 नंबर का होता है वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वही मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जी। जो आजाद सर ने कहा कि अगर सेक्शनल कट ऑफ एयरफोर्स यक्स का नहीं हो पा रहा है, और जहाँ पर आईसीजी की बात करें तो उसका फिजिक्स सर का लेवल 30 अच्छा है। मिनट में आप सोचिए, 30 मिनट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं हाँ। और 25 ही क्वेश्चन मैथ के ये- करने हैं। सबसे ये- बड़ा टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ। ये फैक्टर बहुत बड़ा है आईसीजी के लिए। जी। और उसके बाद जो हमें बात करनी है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। आपको सिलेबस में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीजी के तो लिए आप इन बच्चों को आप इन बच्चों के लिए क्या अलग करने वाले हैं? मैं अगर सबसे जोड़ के देखूं कि आप हाँ। बहुत से कॉम्पिटिटर फिजिक्स के आपके हैं, हमारे बिल्कुल मैथ्स सर, के हैं, बिल्कुल सर के सर। मैथ्स के हैं, सर के हैं, Yes, sir. तो आप उनमें से सबसे बेस्ट क्या करने वाले अपने सर, बच्चों के लिए? अगर आईसीजी की बात की जाए जी तो हाँ। क्वेश्चंस का जो लेवल है हम उस लेवल पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं सबसे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट 2 साल का कॉन्सेप्ट हम 90 दिनों तो पूरा नहीं करा सकते। हाँ, sure. ये सभी को पता है, लेकिन हम अगर उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के जरिए से लेकर के जाते जी। हैं तो बच्चा बेहतर कर पाएगा और क्वेश्चंस को टैकल इजीली कर पाएगा। जी हाँ। और मैक्सिमम कैलकुलेशन पर अगर वो ध्यान दे लेगा तो हम उसको तो मैक्सिमम स्कोर करा पाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं, मैं क्लियर करूँ अगर बच्चों को, तो आप जो बच्चों का एकेडमिक अप्रोच है उसको चेंज करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच में। बिल्कुल सर। जो कॉम्पिटिटिव बिल्कुल। अप्रोच होता है, तो एकेडमिक अप्रोच वो होता है कि आराम से कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है वो क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के समझना। जरिए हम आते हैं वहाँ पे। बिल्कुल वेरी गुड। तो देखा आपने, कार्तिकेय सर ने भी अपने बताया कि कैसे वो फिजिक्स को इजी करेंगे और कैसे आपको मैक्सिमम, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो 30 मिनट में 50 सवाल करना, ये अपने आप में बहुत Challenging बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज challenge है। है सर। और इस चैलेंज को अब 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स का है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का है, और दोनों का लेवल इंटर का है। यस सर, यस सर। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अब इसमें सबसे फिजिक्स को जोड़ करके जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, और आलोक सर आप हैं मैथ्स के एक्सपर्ट, और हमने इसलिए आप दोनों को आमने सामने बैठाया था, जिससे कि आप आपस में, क्योंकि लास्ट में तो आप ही को लड़ाई लड़नी है, हम लोग तो इधर से पार करके बच्चों को भेज देंगे। जी, जी, सही बिल्कुल है। सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से, और क्या मतलब, पहले तो आप मुझे सिलेबस बताइए आप बच्चों को कि सिलेबस का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और साथ ही साथ आप बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं? तो सर अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या है कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि एयरफोर्स और नेवी में तो पूछे जाते हैं, जी। लेकिन आईसीजी में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आईसीजी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एडिशनल चैप्टर्स हैं जो कि एक्चुअल में एयरफोर्स में उसमें इक्के दुक्के क्वेश्चन बनते हैं रेयर केस में। नहीं, हम यही जानना चाहते हैं एग्जैक्ट आईसीजी जीडी में कहाँ से क्या सिलेबस क्या है? जी। तो अगर हम देखें यहाँ पर कैलकुलेशन जो आपका है तो वो तो आपको मस्ट यहाँ पर ध्यान देना है, और कैलकुलस वाला पोर्शन, कैलकुलस आपको देखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोनिक सेक्शन देखना है, जो कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, हाँ, तो और स्ट्रेट लाइन हो गया।
ये वाला जो मेजर पोर्शन है ये बच्चे थोड़ा सा इससे डरते भी हैं, लेकिन भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपके टाइम भी यहाँ पर मैनेज करवाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या ये मतलब जो मैथमेटिक्स है, जी सर। क्या इसमें भी आप ट्रिक का यूज करते हैं? बिल्कुल सर। इसमें भी आप ट्रिक का यूज करते हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम 100% ट्रिक का यूज करते हैं, जी, तो जी। क्या मैथमेटिक्स में भी आप ट्रिक का यूज करते हैं सर? हाँ, ट्रिकी हाँ। अप्रोच बच्चों को देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना समय तो अपने पास जी, होता नहीं बिल्कुल। सर, तो ट्रिक का यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करके, और वो भी कम टाइम पर क्वेश्चन को अगर सही तरीके से सॉल्व करना है तो ट्रिक का यूज करना ही तो पड़ेगा। हिंदुस्तान भर का जो बच्चा आपको सुन रहा होगा, जी, देख जी। रहा होगा, उसे आप क्या कहना चाहिए? अगर वो आपके पास आता है एमकेसी में, चाहे वो ऑफलाइन का कोई अल्टीमेट ऑप्शन नहीं दोस्तों, ये पहले बिल्कुल। क्लियर कर दूं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर ऑफलाइन आप नहीं आ पाते हैं तो फिर ऑनलाइन में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब एमकेसी का कोई ऑप्शन नहीं है। जी सर। अब रहा ये कि अगर सर कोई बच्चा आप पे ट्रस्ट करके आता है, बिल्कुल चाहे वो ऑफलाइन मोड में आता है चाहे ऑनलाइन मोड में, तो क्या आप उसको क्या सिक्योरिटी देना चाहेंगे? तो सर सियोरिटी तो ये है कि आई थिंक ये हम ना बोलें, क्योंकि हमारा रिजल्ट बोलता है ये चीज। तो सियोरिटी तो इस बात की है, अगर आप 90 दिनों में इस एमकेसी परिवार का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप में ये कंफर्म हो जाना चाहिए भाई कि आप हिस्सा बनते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन देने की गारंटी जो होती है वो हमारी हो जाती है। आपको हम यहाँ पर हर एक तरीके की चीज़ें, चाहे वो आपको बुक स्टडी मटेरियल की बात हो, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड, या फिर आपका डाउट काउंटर हो गया, या फिर आप इसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकल, तो मतलब आप यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस पाएंगे। अगर हम यहाँ पर मैथ की बात करें तो भैया मैथ में तो आपको 100% गारंटी देता हूँ। 25 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ पर देखें तो 16 to 17 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखित तौर पर दे सकता हूँ कि भाई आप यहाँ से कर सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है, आपकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। बट आपको अगर मिनिमम मैं बताऊं तो 16 to 17 क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं सही करवा ही दूंगा मैथ के भैया। ओके, सुना दोस्तों आपने कि कितने कॉन्फिडेंस से सर ने बताया कि मैं 16 से 18 क्वेश्चन आपको एकदम एग्जैक्ट कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, आलोक सर ने कैसे मैथमेटिक्स को लेकर के, कार्तिकेय सर ने कैसे फिजिक्स को लेकर के, आज़ाद सर ने सबसे पहले कैसे इंग्लिश को लेकर के आपके बीच ये बात बोली कि वो 100% आपको श्योर करना चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स देने की गारंटी के साथ। अब मैं आता हूँ, देखिए मैं हूँ आर विशाल, आपको पता है सेक्शन 1 में मेरा रोल है 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, मतलब 30 क्वेश्चन मेरे वहाँ पे मेरे हिस्से आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इस मामले में या बहुत कुख्यात हूँ या बहुत विख्यात हूँ। इस 30 सवाल को मैं लगभग इसमें 80% प्रश्नों को बिना पेन चलाए, ये सुन लीजिए, इसको कट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा और आके मेरे मुंह पे बात करिएगा कि ये आपने कहा था सर। 80% क्वेश्चन को बिना पेन चलाए 100%। और बाकी बचे प्रश्नों पर थोड़ा बहुत दाएं बाएं करेंगे। मैं सबने 25 में 18, 25 में 17, 15 में 12, मैं 30 में 29 की बात करता हूँ। जी सर, मैं 30 में 29 की बात करता हूँ। और मैं एक चैलेंज और आपको देता हूँ दोस्तों कि हमारी पूरी टीम मिलकर के आपके सिलेक्शन को सिक्योर करेगी। एमकेसी परिवार आपका हिस्सा है, आप एमकेसी परिवार के हिस्सा है, मतलब हम एक परिवार के हैं। हम आपका रिटेन, हम आपका फेज 2 और फिर हम आपका फिजिकल, मतलब अगर आप एमकेसी परिवार का हिस्सा बनते हैं इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसा हम देखते हैं हिंदुस्तान भर के कोने कोने से बच्चे फेज 1 कहीं पास करने के बाद सीधे फेज 2 के लिए हमारे कैंपस आते हैं। एक ही ऑप्शन उनके एक पास, ही ऑप्शन हिंदुस्तान में है और सर वो 10 दिन के लिए आते हैं। आपको Yes, sir, yes, ये sir. भी पता है कि ये बड़ी गुस्ताखी इस कमीशन की है कि रिजल्ट के बाद 10 दिन 15 समय दिन कम बाद देता है, यहाँ yes, sir, 15 yes, दिन बाद ये फेज 2 करा लेते हैं। Yes, sir, yes, और sir. अगर आप हमारे साथ हैं तो आपका फेज 1 फेज 2 मतलब फेज 1 कम फेज 2 दोनों एक साथ तैयार हो रहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस कॉन्फिडेंस के साथ एमकेसी आइए। यहाँ आने के बाद फिर आप जहाज पे ही मिलेंगे और हम भी कभी अगर समुद्र की सैर पे आएंगे तो आप हमें सैल्यूट जरूर करेंगे। Yes, sir, yes.